आज हम प्राचीन पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जहां नियति, हमारे इरादे और समय की बस एक छोटी सी चूक ने इतिहास के सबसे बड़े और भयंकर युद्ध की नींव रख दी। जरा सोचिए, क्या गलत समय पे उठाया गया एक कदम वाकई पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पल के गलत फैसले ने पौराणिक इतिहास के सबसे खूंखार किरदारों को जन्म दे दिया। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये कर्म हमारे असली इरादों और सबसे बढ़कर सही समय के महत्व पर एक बहुत ही गहरा सबक है। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, राक्षसों का पतन और लंका का उनके हाथों से छिन जाना। अब इस सत्ता के हस्तांतरण में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसने एक ऐसी गहरी चोट दी जिसने आगे चलकर सब कुछ पलट दिया। प्राचीन काल में सोने की लंका पर राक्षसों का राज हुआ करता था, लेकिन भगवान विष्णु के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में उनकी करारी हार हुई। सुमाली का पराक्रमी भाई माली मारा गया और राक्षसों को अपनी ही लंका छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद लंका महर्षि विश्वा के नियंत्रण में आई और फिर उनके पुत्र कुबेर को सौंप दी गई। कुबेर के राज में लंका ने अभूतपूर्व समृद्धि और वैभव हासिल किया, लेकिन दूर अंधेरे में बैठा सुमाली कुबेर की इस कामयाबी को देख रहा था। और सच कहूं तो यहीं से उसके मन में परछाइयों के बीच से अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने की ज्वाला भड़क उठी थी। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे पड़ाव का, सुमाली की एक खतरनाक योजना और अपनी खोई हुई महिमा वापस पाने की उसकी अंधी चाह। लंका के उस चमकते वैभव को देखकर सुमाली ने एक अंधेरी गुफा में एक बहुत ही खौफनाक चाल चली। उसने अपनी खूबसूरत बेटी कैकेसी को बुलाया और भारी आवाज में कहा, पुत्री, केवल एक ही पुरुष ऐसा है जो हमारे कुल की खोई हुई महिमा वापस ला सकता है, महर्षि विश्रवा, जो पुलस्त्य के पुत्र और स्वयं ब्रह्मा के पोते हैं। सुमाली ने बड़ी चालाकी से कैकेसी के दिमाग से खेला और उसे महर्षि के पास जाने के लिए तैयार कर लिया। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी। वह कैकेसी के जरिए एक ऐसी संतान चाहता था जिसके पास महर्षि की तपस्या वाली अलौकिक शक्ति तो हो ही, लेकिन साथ ही राक्षसों का वो क्रूर कच्चा बल भी हो। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, संध्या काल का रहस्य। एक ऐसी रहस्यमयी और अशुभ बेला जहां से लौटना नामुमकिन था। यही वो पल था जिसने इतिहास की दिशा तय कर दी। कैकेसी महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तो सही, लेकिन कब? गोधूली वेला, यानी ठीक संध्या काल में। ये वो संधिकाल होता है जब न तो पूरी तरह दिन होता है और न ही पूरी तरह रात। इस समय को हमारे यहाँ अत्यंत रहस्यमय और अशुभ माना जाता है। भयानक संध्या काल जाता है कि ये वो सटीक समय है जब भटकती आत्माएं और अनदेखी काली शक्तियां पूरी तरह आजाद होती हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, और यही सबसे सुमाली की उस बहुत बड़ी योजना की सबसे घातक भूल बन गया। कैकेसी का आश्रम पहुंचने का वो सटीक दुर्भाग्यपूर्ण समय। जब कैकेसी वहां पहुंची तो महर्षि विश्रवा गहरे ध्यान में लीन थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, अपनी आंखें खोले बिना ही महर्षि जान गए थे कि वो वहां क्यों आई है। दिव्य शक्तियां सिर्फ इंसान के शरीर को नहीं देखती, वो सीधे हमारे दिल के इरादों और छिपी हुई लालसाओं को पढ़ लेती हैं। उन्हें साफ दिख गया था कि इसके पीछे कैसी खौफनाक नियति उनका इंतजार कर रही है। तब महर्षि ने एक बहुत ही भारी और गूंजते हुए स्वर में कहा, तुम्हें शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन क्योंकि तुम इस अशुभ बेला में मेरे पास आई हो, तुम्हारी संतान अत्यंत उग्र, भयानक और अहंकार, भूख तथा विनाश से भरी होगी। बस ठीक इसी पल, इसी एक वाक्य के साथ वो संध्याकाल का श्राप हमेशा के लिए उस पूरे वंश के खून में समा गया। ये खौफनाक श्राप सुनते ही कैकेसी कांप उठी। उसने घबराकर पूछा, हे महर्षि, क्या मेरी सारी संतानें इस अंधकार में डूब जाएंगी? एक पल के लिए सोचिए उस माँ के डर के बारे में। क्या उस पूरे खून का भाग्य अब हमेशा के लिए अंधकार में खो चुका था? माहौल में छाए इस भारी तनाव के बीच महर्षि ने थोड़ी राहत देते हुए एक अपवाद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उसका सबसे छोटा पुत्र बिल्कुल अलग होगा। वो शुद्ध भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलेगा। इतने गहरे अंधेरे में ये आशा की एक बहुत छोटी सी किरण थी, लेकिन इससे पहले कि ये किरण दुनिया के सामने आती, उस खौफनाक श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। और फिर शुरू होता है अगला अध्याय, रावण का जन्म और उन भयानक संतानों की उत्पत्ति।
वो काली भविष्यवाणी अब हकीकत बन रही थी। और ये बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है कि कैसे सुमाली का सपना पूरा तो हुआ, लेकिन उसकी कीमत कितनी भयानक थी। सबसे पहले जन्म हुआ रावण का। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला ये बालक बेजोड़ बुद्धि का मालिक था। उसने पवित्र वेदों में महारत हासिल की, घोर तपस्या की, बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाई और देवताओं तक के दिलों में खौफ भर दिया। लेकिन ठीक जैसा कि श्राप में कहा गया था, उसके असीमित अहंकार ने उसे पूरी तरह निगल लिया और आखिर में उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से वो सोने की लंका छीन ली। रावण के बाद जन्म हुआ उसके विनाशकारी भाई बहनों का। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनके बीच का अंतर बहुत हैरान करने वाला है। एक तरफ था कुंभकर्ण, एक विशालकाय योद्धा जिसके पास अथाह शक्ति और कभी न शांत होने वाली भयानक भूख थी। लेकिन वरदान मांगते वक्त जुबान फिसलने की वजह से उसे सबसे बड़ी शक्ति मिलने के बजाय हमेशा के लिए गहरी नींद का श्राप मिल गया। और दूसरी तरफ थी शूर्पणखा, बेहद उग्र, भयानक और जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। संध्याकाल के उस श्राप ने इन दोनों पर अलग अलग लेकिन बहुत ही विनाशकारी तरीके से असर डाला। और हम सब जानते हैं कि सालों बाद शूर्पणखा की हरकतों ने ही रामायण के उस महान युद्ध की आग को भड़काया था। अब इस विनाश और अराजकता के बीच से निकलते हैं और बात करते हैं उस शांत अपवाद की, विभीषण और उनका धर्म का मार्ग। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे साबित करता है कि सिर्फ समय सब कुछ तय नहीं करता। यहाँ हमारे सामने एक ही खून के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ है रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, जो पूरी तरह से अपने अहंकार, भूख और विनाशकारी सोच से घिरे हुए थे। उन्होंने सही गलत से ज्यादा ताकत और अपने खून के रिश्तों को अहमियत दी और इसी वजह से लंका पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ देखिए विभीषण को। जन्म से ही उनका स्वभाव एकदम शांत था। एक राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपना दिल शुद्ध रखा और अंत में उन्होंने खून के रिश्तों से ऊपर उठकर धर्म का रास्ता चुना और भगवान राम का साथ दिया। ये हमें बताता है कि समय भले ही एक नींव तैयार कर दे, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा इंसान की अपनी चॉइस होती है। रावण के जन्म का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरा और हमेशा याद रखने वाला सच सिखाता है। हमारी भावनाओं की पवित्रता, हमारे मन की स्थिति और हमारे कर्मों की टाइमिंग, इन तीनों में इतनी ताकत होती है कि ये किसी की भी पूरी नियति को पलट कर रख सकते हैं। और इसी गहरी सोच के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा। अगर गोधूली वेला यानी संध्याकाल का महज एक पल पूरी पौराणिक कथा का रुख बदल सकता है, तो सोचिए हमारी रोजमर्रा की नीयत, हमारे छोटे छोटे इरादे और हमारी टाइमिंग हमारे खुद के भविष्य पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।